हेलो दोस्तों, अगेन जो मैंने पहले इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाई थी उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। लोगों के काफ़ी कॉल्स आए कि सर आपने हमारी मेजर मुद्दे जो हिमाचल में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं जो हमारे माइंड में आते हैं वो आपने टोटली सारे कवर कर दिए। तो अब ये सेकंड वीडियो है कि दो मेजर क्वेश्चंस लोगों के आने शुरू हुए थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक और वीडियो बना दूं तो वो पॉइंट्स भी मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूं। क्वेश्चन ये आता है कि जो 118 है, लोगों ने पूछा कि सर 118 क्लियरेंस कहाँ लेनी पड़ती है या कहाँ पे ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हमारी डायरेक्ट रजिस्ट्री हो जाए, हमारी डायरेक्ट रजिस्ट्री इजीली हो जाए, हमें 118 की क्लियरेंस ना लेनी पड़े। तो मैंने सोचा कि ये पॉइंट आपको बताना थोड़ा ज़रूरी है। मैं आपको बताता हूँ, हिमाचल में जब भी आते हो आप, तीन कैटेगरी होती हैं। पहली कैटेगरी होती है जो प्रॉपर्टी आपकी म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के अंदर आती है, एमसी के अंदर आती है। दूसरा पार्ट होता है, दूसरी चीज होती है वो होती है कंट्री टाउनशिप प्लानिंग, जो उसके अंदर चीज आती है। थर्ड एरिया जो आता है वो आता है ग्रामीण पंचायत। जो ग्रामीण पंचायत, जो गांव है हिमाचल के, उनको हम ग्रामीण पंचायत बोलते हैं, तो वहां की प्रॉपर्टी आती है। तो मेरा समझाने का मतलब है कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं, चाहे आपका फ्लैट है, चाहे विला है या कमर्शियल, कुछ भी आप लेते हैं, अगर आपकी प्रॉपर्टी या आपका वो वाला जो आप परचेज कर रहे हैं वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के अंदर आता है, तो आपको 118 की क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी जो रजिस्ट्री है वो डायरेक्ट होती है, तो आपका जो खर्चा होता है या एक्सपेंस होता है 118 की क्लियरेंस में वो नहीं आता। आप डायरेक्टली इजीली उसकी रजिस्ट्री करवा सकते हो। सेकेंड, कंट्री टाउनशिप प्लानिंग। इसके अंदर क्या होता है कि आपको 118 लेनी पड़ती है, बट क्योंकि वो कंट्री टाउनशिप प्लानिंग के अंदर आता है तो 118 की क्लियरेंस आपको मिल जाती है। 6 महीने से का टाइम मिनिमम लगता है, और 6 महीने, 8 महीने, साल भी लग जाता है। मतलब मिनिमम 6 महीने, 6 महीने में आपको 118 क्लियरेंस मिल जाती है। तो उस चीज़ में क्या है कि आपको मिल जाएगी, वो लेनी पड़ेगी लेकिन ईजिली मिल जाएगी। और कई बार लोग पूछते हैं कि सर हम कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, 118 का खर्चा अलग है। वो अलग अलग बिल्डर्स का अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है, कोई इंक्लूड कर देते हैं, कोई एक्सक्लूड कर देते हैं, तो वो चीज़ है। तो इसलिए आपको पंचायत या सॉरी कंट्री टाउनशिप प्लानिंग के अंदर इजीली 118 मिल जाती है। थर्ड एरिया आता है आपका ग्रामीण पंचायत। ग्रामीण पंचायत दोस्तों गांव होते हैं, हिमाचल के छोटे छोटे पंचायती एरिया होते हैं, तो इसमें आपको 118 नहीं मिलती। कई लोग कहते हैं हो सकता है कोई जुगाड़ करके कोई सेकंड तरीके से कर दे, बट मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करें जो कि ग्रामीण पंचायत के अंदर आ रही है। तो मेरे हिसाब से 118 की क्लियरेंस लेना बहुत क्रिटिकल हो जाता है। तो इसलिए ये फर्स्ट पॉइंट लोगों ने बहुत पहुंचा था। सेकंड उन्होंने पूछा था कि सर बिल्डर फ्लोर्स में और जो रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स में उसमें फ़र्क क्या होता है। देखो दोस्तों, जो बिल्डर फ्लोर्स होते हैं वो इजीली आप ये लगा के चल रहे कि छोटे छोटे फ्लोर्स होते हैं, मतलब एक टावर आ गया 4 फ्लोर का या 12 फ्लोर का एक टावर आ गया, इस तरह के छोटे छोटे फ्लोर्स होते हैं। बट अगर आप कोई प्रॉपर्टी हिमाचल में ले रहे हैं एंड आपके माइंड में है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लोगों ने पूछा है, क्योंकि लोग मतलब एक्साइटेड होके आ जाते हैं लेकिन जब फाइनल स्टेज पे पहुंचते हैं तो उनको वापस जाना पड़ता है। अगर आप कोई भी हिमाचल में प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं और आपका है कि हमें लोन लेना है, बिलीव मी, अगर आप लोन के लिए जाना चाह रहे हैं तो आपको जो बिल्डर फ्लोर्स होते हैं उसमें आपको कोई चीज नहीं मिलेगी। रीजन क्या है कि उसमें जो लोन होता है वो जितनी की रजिस्ट्री होगी, मान के चलते हैं कि आपका 60 लाख का फ्लैट है, रजिस्ट्रेड 20 लाख की है, तो बैंक जो लोन करेगा वो 20 लाख पे करेगा, ना कि 60 लाख पे करेगा। तो आप देखो मोस्टली लोग जो लोन लेना चाह रहे हैं, जो सर्विस क्लास है, तो उनका यहीं पे जो सर्च है वो डेड हो जाती है कि चलो अब तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो गो फॉर रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट। रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि अगर आपने 60 लाख का कोई प्रोडक्ट खरीदा है या फ्लैट लिया है, तो बैंक लोन जो वैल्यूशन लेता है वो 60 लाख का 80% है, यानी आपको इजीली 50 लाख के आसपास का लोन मिल जाता है। तो ये क्वेश्चन लोग बहुत पूछते हैं कि सर लोन किस में मिलता है, किस में नहीं मिलता, बिल्डर फ्लोर्स क्या होते हैं या रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट। ये फ़र्क ये होता है, रेरा अप्रूव्ड थोड़े से सिक्योर प्रोजेक्ट्स होते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट से, अथॉरिटी से अप्रूव्ड होते हैं, मोस्टली बैंक उनको फंड कर रहे होते, तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आने नहीं देते उस पूरे। सो लास्ट क्वेश्चन जो था कस्टमर्स का, जो हमारे फैमिली का क्वेश्चन है, वो ये था कि सर अगर हम हिमाचल में प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसमें अगर हम लोग
मान के चलो कि 1 महीना रहते हैं, 11 महीने हमारी प्रॉपर्टी खाली है, तो हम उसको लीज आउट या रेंट आउट कैसे करेंगे, तो क्या है, क्या सिस्टम है, वो भी मैं अपनी फैमिली को बताना चाहूंगा कि अगर आप कोई बिल्डर फ्लोर्स लेते हैं तो बिल्डर फ्लोर्स में केयर टेकर्स होते हैं। तो एक वेबसाइट है एयरबीएनबी, अगर आप देखेंगे एयरबीएनबी की साइट है, उस साइट में आप प्रॉपर्टी अपनी रजिस्टर्ड कर दें, 2-3 और पोर्टल्स में कर दें, और उसमें अगर आपको लग रहा है कि कोई केयर टेकर नहीं है तो आप सिंपली डाल दीजिए नो फूड। तो उस चीज के अंदर क्या होता है कि एयरबीएनबी से आपकी प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि 90% जो लोग हैं आज की डेट में एयरबीएनबी पे ही प्रोडक्ट ढूंढ रहे होते हैं। तो ये वेबसाइट ऐसी है जिसके थ्रू आपकी प्रॉपर्टी रेंट आउट इजीली हो जाती है। तो ये चीज थी, तो इसलिए आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं हिमाचल के अंदर तो उसको आप इजीली रेंट आउट किससे कर सकते हैं, एयरबीएनबी की वेबसाइट में कर सकते हैं। तो ये था रेंट का कॉन्सेप्ट। तो टोटली मेरे हिसाब से जो मेरे से क्वेश्चंस पूछे गए थे मैंने उसका आंसर्स आपको कर दिया है। आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।